कक्षा 9वीं की फाइनली आपके यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत से यहाँ पर कमेंट आए थे कि विज्ञान के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका विज्ञान के पेपर आ चुका है। और आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इससे पेपर पूरे यहाँ पर याद करना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ विज्ञान विषय पेपर यहाँ पर कंप्लीट करा जाएगा इस वीडियो में। और आप यहाँ पर देख लीजिए, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 आपका विज्ञान विषय का पेपर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा। आपका पेपर मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए, जो आपका यहाँ पर पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। और आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो आपके यहाँ पर दिया गया है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रेगिस्तान होता है। तो आपका था ठोस और ब आता आपका द्रव और साथ आपका गैस और द आता जल। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रेगिस्तान होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ठोस हो जाएगा। आपको पता ही होगा, जो ठोस होता है, ठोस के जो यहाँ पर कण रहते हैं बहुत पास पास रहते हैं, तो आपका इसलिए जो न्यूनतम रेगिस्तान होता है वो ठोस में होता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है टिकबर आयोडीन के विलयन में विलय है। तो आपका आता है एल्कोहल, बात आपका आयोडीन और साथ आपका जल और द आता उपयुक्त सभी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया टिकबर आयोडीन के विलयन में विलय है, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा एल्कोहल, ठीक है। आपका एल्कोहल राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका तीसरा आता है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको यहाँ पर सोडियम का, ठीक है, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है 2-8 और बात आता 2-1-8 और साथ आपका 8-2-1 और द आता आपका 2-8-1। तो जो आपका यहाँ पर सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो आपका 2-8-1 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर आपका जो चौथा आता है, एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। तो यहाँ पर एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका यहाँ पर कोशिका विभाजन, ठीक है। सॉरी, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, एक कोशिका से 2, ठीक है, एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। तो चौथे का आपका यहाँ पर द करेक्ट आंसर रहेगा कोशिका विभाजन, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता 5 मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है। तो आपका आता है घनाकार एपिथेलियम में और बाता है, ठीक है, एंडीपोज ऊतक में और साथ आपका अस्थि और दाता उपास्थि। तो यहाँ मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है, तो इसका आंसर आपका 12 है एडीपोज ऊतक में। फिर आपका यहाँ पर आता 6वां, असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही समवेग से गतिशील हैं, किसका वेग अधिक होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी असमान द्रव्यमान की जो वस्तुएं हैं वो एक ही वेग से, एक ही समवेग से, ठीक है, एक ही समवेग से गतिशील है। तो यहाँ पर हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 6 में का बा करेक्ट आंसर रहेगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, अच्छे देख लीजिए। पहला आपके यहाँ पर दिया गया, दूसरा, तीसरा और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट। और साथ ही आप चलिए, आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डॉट नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, ठोस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका पहले का आंसर रहेगा यहाँ पर शुष्क बर्फ, ठीक है, यहाँ पर शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर शुष्क बर्फ हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना, ठीक है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल प्रभाव आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा। और फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, तीसरा आता है निश्चित आवेश युक्त परमाणु समूह डंडो कहलाता है। तो यहाँ पर निश्चित आवेश युक्त परमाणु समूह आपका बहुपरमाणुक आयन कहलाता है, ठीक है। हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बहुपरमाणुक, ठीक है, बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। तो आपका इसका आंसर बहुपरमाणुक आयन हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया चौथा, डॉट एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका आंसर रहेगा समस्थानिक, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। फिर आपका आता 5वां, फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का डोडो करते हैं। तो यहाँ फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर परिवहन हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका 6वां आता है ध्वनि संचरण के लिए डॉट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका माध्यम हो जाएगा।
तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 3 आता है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपके स्तंभ आओ में दी गई सही जोड़ी, ठीक है। 6 नंबर की रहेंगी सही जोड़ी। पहले आती है आपका बल का मात्रक, तो बल का मात्रक आपका यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा। फिर दूसरी आती है संवेग, तो आपको यहाँ पर संवेग को मैच कर देना है यहाँ पर, ठीक है। किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स है, ये आपके यहाँ पर दूसरी रहेगी। और जो आपकी आती है भार का ऐसे ही मात्रक, तो इसको आपको किलोग्राम से मैच करना है, तीसरी। और जो चौथी आती है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो यहाँ पर हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, या आपकी चौथी। और पाँचवीं आती है गुरुत्वीय बल का मान, तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक, ये आपका 5वां रहेगा। तो ये 5वीं आपको F से मैच कर देनी है। जो 6वीं शक्ति का ऐसी मात्रक, तो यहाँ पर शक्ति का ऐसी मात्रक होता है वाट, ये आपकी 6वीं हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। और हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 4 आता है, एक सत्ता का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक हैं, तो पहला आपका रहेगा यहाँ पर सत्य, ठीक है। पहला आपका सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है निलंबन एक सामग्री मिश्रण होता है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर आता है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चल कहते हैं, तो आपका यह रहेगा सत्य। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथा आता है संवेग परिवर्तन दल बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो चौथा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर 5वां आता है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो 5वां भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। फिर जो आपका 6वां आता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो आपका यह बिल्कुल असत्य रहेगा, क्योंकि जो आपके यहाँ पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल है वो आपके विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, समान दिशा में कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 6वां असत्य हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से जो आपके 7 असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर दिया गया, फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है। अब आता है प्रश्न आपका 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान क्या होता है, तो यहाँ पर 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहले का आंसर आपका 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फिर दूसरा था 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणु रहेंगे आपके 3.0, ठीक है, 3.01 गुणे 10 की घात 23, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है तीसरा कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण नाभिक के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर नाभिक हो जाएगा। और जो आपका आता है ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संबंध करता है, तो यहाँ पर जाइलम, ठीक है। आपका यहाँ पर जाइलम ऊतक, ठीक है, पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संबंध करता है। और जो आपका यहाँ पर आता है हमारे 5वां, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है, तो यहाँ पर हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना आपकी 0.1 सेकंड, ठीक है, 0.1 सेकंड आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 6वां कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा शक्ति, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है, ठीक है। आपके ऑब्जेक्ट वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। शारीरिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को कम करने के एवं शरीर के तापमान को स्थिर रखने के लिए गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित होती है, जिससे शरीर को शीतलता मिलती है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। इस तरह से पूरा याद कर लीजिएगा। फिर जो इसका अर्थ दिया गया है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे वाष्पीकरण की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ हो जाता है 6वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर 7वां दिया गया क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर 7वें का अथवा दिया गया बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, जैसे अमोनियम NH4 पॉजिटिव। इस तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। आपके यहाँ पर 2 उदाहरण भी दिए गए हैं। और साथ ही आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता 8, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 आता है।
तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए धातु एवं अधातु में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका धातु और अधातु में आपके 4 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। धातु में चमकदार होती हैं, अधातु में समानता चमकदार नहीं होती हैं, ठीक है। इस तरह से आपको 2 अंतर यहाँ से याद कर लेना है। और जो इसका आपका अथवा दिया गया अणु और परमाणु में आपको 3 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका अणु और परमाणु में आपके 3 अंतर, ठीक है। आपके यहाँ पर कितने अंतर दिए हैं? पहला अंतर दिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो आपके 5 अंतर दिए गए हैं। तो यहाँ से आप कोई 3 अंतर याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 9वां प्रश्न आता है, ठीक है। कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कार्बन का जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन वितरण आपका 2 और 4 हो जाएगा। जो सोडियम का परमाणु संख्या है वो 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन वितरण 2, 8, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ये आपका हमने 9वीं का आंसर करा दिया है। फिर 9वीं का अथवा आता है कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रही आपकी कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं। एक किरण रावेशित होती हैं और इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं। ये हमेशा सीधी रेखा में गति करती हैं। और इसकी तीसरी विशेषता देख लीजिए। तो यहाँ से आपको 2 विशेषता याद करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वां आता है माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रहे आपके माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, ठीक है। इनमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीजन होता है। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। फिर इसका आपका दूसरा कार्य आता है, ठीक है। तो दूसरा कार्य आपको याद कर लेना। तो यहाँ से आपको 2 कार्य याद कर लेना, ठीक है। 3 कार्य आपके दिए गए हैं। और जो आपके यहाँ पर इसका अथवा आता है कोशिका को जीवन की सरल रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई होती है। इसकी रचना अनेक कोशिकाओं के द्वारा होती है। कोशिका की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं, तो इस तरह से क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यहाँ तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वां आता है रक्त के 2 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रक्त के कार्य दिए गए। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों को ले जाता है। फिर इसका दूसरा कार्य भी देख लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियाँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रही आपके यहाँ पर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की 2 कमियाँ। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 12वां आता है जाइलम और फिलोएम में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जाइलम और फिलोएम में 2 अंतर। जाइलम की कोशिका मृत होती हैं और जबकि फिलोएम की कोशिका जीवित होती हैं। जाइलम एवं गुणित खनिज का स्थानांतरण करती है, जबकि फिलोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। तो इस तरह से आपका जाइलम और फिलोएम में अंतर हो जाता है। फिर आपका अथवा आता है पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में क्या अंतर है, कोई आपको 2 लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में 2 अंतर, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आपका यहाँ पर 13वां आता त्वरण किससे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका सूत्र देख लीजिए। और इसका आप मात्रक देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही मात्रक आपका मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है 13वें क्वेश्चन का आंसर। 13वें का तो आता है एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो इसे उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ये आपकी एक समान गति की परिभाषा हो जाती है। फिर जो आपका दिया यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है 13वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर 14वां दिया गया है जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए गतिशील बस में बैठे हुए यात्री भी समान गति से बस की दिशा में गति करता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको अतः हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। और जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया है तो अथवा देख लीजिए आप यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 2 वस्तुओं के संवेग या एक टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर संवेग संरक्षण का जो नियम है वो आपके यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वें का अथवा देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका 15वें का यहाँ पर अथवा आता है 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुँचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। तो पत्थर का जो आपका पत्थर का अंतिम वेग रहेगा वो आपका 19.6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और जो आपका इसका अथवा आता है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो आप यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है कि वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका 98 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अथवा आता ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय या किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर ध्वनि की प्रबलता की परिभाषा दी गई है और इसके आपके कार्य भी दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पूरा याद करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है 17वां क्वेश्चन, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए जैविक कारक जैसे, ठीक है, रोग कारक, सूक्ष्मजीव, कीट, पक्षी आदि फसलों को क्षति पहुँचाते हैं तथा उत्पादन को घटाते हैं। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, उत्पादन घटाते हैं यहाँ तक। और जो आपके यहाँ पर दिया गया अनाज, दाल, फल तथा सब्जियाँ हमें क्या प्राप्त होता है, तो इसका भी आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए राइस का आंसर, ठीक है। और फिर आपका आता 18वां लाइसोम के आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, लाइसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। तो इस तरह से पूरा आपको आत्मघाती थैली कहते हैं, यहाँ तक याद करना है। और जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आपका अथवा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ये आपके यहाँ पर डाल्टन की विशेषताएं दी गई हैं, ठीक है। आपकी 5 विशेषताएं यहाँ पर दी गई, तो यहाँ से कोई 3 याद कर लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर 19वां दिया गया हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके हृदय पेशी के 3 लक्षण, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रासायनिक सूत्र किसी एक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। तो इस तरह से एक एक परमाणु उपस्थित है, यहाँ तक याद करना है। और जो आपका आता है सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपके यहाँ पर सोनार की, ठीक है, कार्यविधि दी गई है, ठीक है, और ये आपके सोनार के उपयोग दिए गए हैं। तो पूरा आपको याद करना है। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो 20वें का अथवा आता है अनुरण क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 20वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 21वां आता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको 4 अंतर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 21वें का अथवा। तो स्टूडेंट आपका 21वें का यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है, कोश का विभाजन क्या है, कितने प्रकार होता है, समझाइए। तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका था पादप कोश और जंतु कोश का अगर स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए, तो इसको हम छोड़ देते हैं। जो इसका अथवा आता है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका न्यूरॉन का नामांकित चित्र, ये आपका 22वें का अथवा का आंसर। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 23वां प्रश्न, तो इसे आपको खुद कर लेना, ठीक है। इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।